गुड इवनिंग जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे हैं आप सभी लोग। आज बात करेंगे मोहम्मद शमी को क्यों नहीं खिलाया जा रहा है और क्या आगे आने वाले मैचेस में मोहम्मद शमी को खिलाया जाएगा, खिलाया नहीं जाएगा तो क्यों नहीं खिलाया जाएगा। और दूसरा जो सवाल है वो जसप्रीत बुमराह को लेकर है। जसप्रीत बुमराह जिनको अब से 2 रोज पहले 48 आवर्स अगो एनसीए की तरफ से एक स्टाफ आता है और एनसीए की तरफ से आने वाला स्टाफ बाकायदा उनके पास आया है और आने वाला जो हफ्ता होने वाला है, फरवरी का माफ कीजिएगा, जो पहला हफ्ता होने वाला है, उसमें आपको एक बड़ी डेवलपमेंट जसप्रीत बुमराह से रिलेटेड मिल सकती है। मुंबई इंडियंस भी इस पूरे के पूरे डिस्कशन में मैं आपको बता सकता हूं इन्वॉल्व हो चुका है। बिल्कुल टॉप हायरार्की इसमें इन्वॉल्व हो चुकी है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हर्षित राणा को तैयार रहने के लिए कहा गया है। 90 to 95% वेरी मच श्योर जसप्रीत बुमराह चैंपियंस ट्रॉफी नहीं जा रहे हैं। हर्षित राणा को तैयार रहने के लिए कहा गया है। लेकिन इन सारी चीजों के बीच में और डेवलपमेंट्स क्या है, चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर के डेवलपमेंट्स क्या है, इसके बारे में भी आप लोगों के साथ बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले जो मैं लगातार आप लोगों को कहता हूं, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। अभी जब आप देख रहे हैं तो बस एक लाइक का बटन दबा दो। सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो यार, आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। इस बात का मुझे बहुत दुख है क्योंकि मेहनत कर रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी से अच्छी अपडेट्स, ग्राउंड जीरो से अपडेट्स मिल सकें। उस पर मुझे सिर्फ आप लोगों से वापसी में यही चाहिए कि आप सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो ये एक मेरी रिक्वेस्ट है। कमेंट आप आधा वीडियो सुन के मत किया कीजिए, मैं बार बार बोलता हूं। आप क्रिटिकली मेरे को क्रिटिसाइज करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सभ्य तरीके से अगर आप क्रिटिसाइज करोगे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सच बोल रहा हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप क्रिटिसाइज करो, सजेशंस आने दो, मोस्ट वेलकम यार। मैं पढ़ता हूं सारे के सारे, रिएक्ट भी करता हूं काफी में। लेकिन प्लीज मेरी बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि इतना कर दो मेरे लिए बस। और बाकी एक ये स्पेशल ऑफर आपके लिए लेकर आया हूं। खबर पर आऊं उससे पहले जरा इसको सुन लो, उसके बाद हम खबर पर आते हैं। तो सुनिए, माई 11 सर्कल की तरफ से ले आया हूं आज आपके लिए एक ऐसा ऑफर जिसमें आप कुछ नहीं हारोगे। जी हां, पहले ही बता दे रहा हूं आपको, आप कैसे नो लॉस वाली सिचुएशन में रहने वाले हो वो सुन लेना। लेकिन शुरुआत से शुरू करता हूं। सबसे पहले आपको क्या करना है, माई 11 सर्कल की ऐप डाउनलोड करनी है। कहां से करनी है? डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। लिंक को जैसे ही आप क्लिक करोगे ऐप डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा। मेरा दिया हुआ कूपन कोड भी इस्तेमाल कर सकते हो, जानकारी डिस्क्रिप्शन में है। मैक न्यू करके मेरा कूपन कोड है, उसको भी आप यूज कर सकते हो। और इन सब चीजों के बाद जैसे ही आप कॉन्टेस्ट में घुसते हो तो आप एक नहीं 20 टीम बना सकते हो। और जब आप 20 टीम बनाओगे तो इसमें किसी भी टीम को लेकर के आपकी जो ज्वाइनिंग फीस है ना, वो कहीं नहीं जा रही है। मतलब ज्वाइनिंग फीस आपकी रिफंड कर देंगे बॉस। आप एक बनाओ चाहे 20 टीम बनाओ, 20 टीम बना लो, क्योंकि फायदा उसी में है। क्योंकि जितना ज्यादा टीमें बनाओगे उतना ज्यादा प्रोबेबिलिटी बनेगी जीतने की। और आपको पता है फर्स्ट प्राइज क्या है? 1 करोड़ रुपए। तो ज्वाइनिंग फीस मिल जा रही है, पहले आने पर 1 करोड़ रुपए है। इसके अलावा जो भी जीतोगे वो आपका, जेब से कुछ जा नहीं रहा है। तो फिर खेलो, लगाओ। और इसके साथ साथ 20% का कैशबैक तो है ही, 1500 रुपए का ज्वाइनिंग बोनस भी है। डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक से डाउनलोड करो और इसके साथ साथ मेरा कूपन कोड इस्तेमाल करो, खेलो और जीतो। जी, तो अब जो सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी है कि क्या हो रहा है मोहम्मद शमी के साथ। मोहम्मद शमी को कोलकाता में क्यों नहीं खिलाया गया? मोहम्मद शमी को क्या चेन्नई में खिलाया जाएगा? मोहम्मद शमी को क्या राजकोट में खिलाया जाएगा? पुणे में क्या होगा और मुंबई में क्या होगा? ये 5 अलग अलग वेन्यूज हैं T20 के। अब कोलकाता में उन्हें नहीं खिलाया गया। क्यों नहीं खिलाया गया मैं आपको बताता हूं। पहले दिन जब कैंप का जो डे 1 था, कैंप का 19 जनवरी, उस दिन अगर आपने उनको गेंदबाजी करते हुए देखा हो, क्योंकि इस कैंप में उन्होंने सिर्फ एक दिन गेंदबाजी की, वो थी 19 जनवरी। 19 जनवरी को जब उन्होंने गेंदबाजी करी तो उनकी लेफ्ट लेग में, लोअर पार्ट ऑफ द लेग में, नी से लेकर एंकल तक हेवी स्ट्रैपिंग थी, बैंडेजिंग बहुत हेवी थी। तो सबके जहन में सवाल हुआ, मेरे जहन में भी सवाल आया। मैंने जो वहां पर हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट थे शुभानंदा, उनसे भी पूछा इस चीज के बारे में। फिर मैंने कुछ और लोगों से भी पूछा जो और क्लोज थे टीम के। तो उन्होंने मुझे यह बताया कि नहीं, अभी कोई दिक्कत नहीं है, स्ट्रैपिंग है, लेकिन वो प्रिकॉशनरी है, एहतियातन तौर पर है। इससे ज्यादा उसकी कहीं कोई जो है वो जरूरत नहीं थी। अब उस दिन उन्होंने गेंदबाजी करी, लेकिन फिर दिमाग अगले दिन के लिए तैयार करने लगा खुद को कि चलो यार कल देखेंगे मोहम्मद शमी किस तरीके से गेंदबाजी करते हैं। इन सब के बीच में मैंने उस दिन भी कहा था और आज भी कह रहा हूं, उनके एक्शन में मुझे थोड़ी सी जिंजरनेस लगी। थोड़ा सा उनके एक्शन को देखकर यह लगा कि यार कहीं ना कहीं कुछ तो मसला है। ये प्रॉपर फुल फ्लेजेड, प्रॉपर जिसे बोलते हैं ना फिट होने के बाद वाला एक्शन तो नहीं है। उनकी गेंद की रफ्तार भी उस तरीके से नहीं थी। ये धीरे धीरे जब मैंने क्रॉस चेक करने की कोशिश की फ्रॉम माय सोर्सेस तो मुझे पता चला। उसके बाद मैंने सुना, अभी 1 रोज 2 रोज पहले मैंने पीयूष चावला को यह कहते हुए सुना कि मोहम्मद शमी अपने एक्शन को, उनके एक्शन को देखते हुए वो पूरी तरीके से फिट नहीं लग रहे हैं।
अब मोहम्मद शमी सुनने में यह आ रहा है कि वो पूरी तरीके से फिट है, ऐसा उनका कहना है, बट टीम मैनेजमेंट को अभी भी ऐसा कुछ लगता है कि कहीं ना कहीं हल्का सा मसला है। अब आप कहोगे अगर हल्का सा मसला है तो सिलेक्ट क्यों किया? हल्का सा मसला है तो ये कहा गया है कि अगर हफ्ते 10 दिन में आप उनको थोड़ा सा और आराम करने का मौका देते हो तो वो प्रॉपरली पूरी तरीके से रिकवर कर जाएंगे। और क्योंकि वो अभी पूरी तरीके से शायद रिकवरी मोड में, आप उन्हें लोड अप के लिए तैयार कर रहे हो कि भाई फ्रॉम द टाइम ऑफ स्ट्रेचिंग, जब वो स्ट्रेचिंग करने पर आते हैं और इसके साथ साथ जब वो अपना फॉलो थ्रू कंप्लीट कर लेते हैं, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द बॉलिंग टू द एंड पॉइंट ऑफ बॉलिंग, आप उनको लोडिंग अप के लिए तैयार कर रहे हो। मतलब वो पूरी तरीके से जैसे ही फिट होते हैं आप, और इसमें मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं यार अभी 80% है, मैं कह रहा हूं अगर वो 98% भी है तो भी टीम इंडिया इस समय पर रिस्क नहीं लेना चाहती। रिस्क क्यों नहीं लेना चाहती, इसका जवाब छुपा है बुमराह की फिटनेस पे, उस पर भी मैं आऊंगा, लेकिन और दोनों चीजों को जोड़कर आपको बताऊंगा, तब आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि शमी को लेकर के अगर इंडियन टीम मैनेजमेंट में 1% का भी रिस्क लग रहा है उन्हें कि यार अगर खिला दिया अभी तो रिस्क है, तो वो लोग वो रिस्क नहीं लेना चाहते। इसीलिए आप शमी को अभी खेलता हुआ नहीं देखोगे। मुझे ऐसा सुनने में आया है कि 3 मैचेस वो नहीं खेलेंगे, कोलकाता नहीं खेले, चेन्नई नहीं खेलेंगे और राजकोट नहीं खेलेंगे। इसके बाद आप उन्हें खेलता हुआ देख सकते हो। फिर वो इवेंचुअली ओडीआईज भी खेलेंगे और उसके बाद फिर वो चैंपियंस ट्रॉफी भी खेलेंगे अगर सब कुछ सही रहता है। अब इस पे मैंने जसप्रीत बुमराह को क्यों जोड़ा ये सुनिए। 1-2% का चांस अगर इधर उधर भी होता तो आप अमूमन तौर पर खिलाड़ी को खिला लेते हो, लेकिन क्यों नहीं खिला रहे सॉरी, क्योंकि जसप्रीत बुमराह को लेकर जो चीजें सुनने में आ रही हैं वो बहुत बेहतर नहीं है। जसप्रीत बुमराह को चीजें सुनने में आ रही हैं कि वो शायद चैंपियंस ट्रॉफी का हिस्सा नहीं हो पाएंगे कहीं पर भी। इसको लेकर के जैसा मैंने कहा मुंबई इंडियंस भी डिस्कशंस में है कि किस तरीके से आप जसप्रीत बुमराह को यहां से आगे देख रहे हैं। मुंबई इंडियंस भी चाहता है कि उनके पास सारे जवाब हो, क्योंकि उन्होंने इतना पैसा खर्च किया है और फाइनेंशियली इकोनॉमिकली आप आईपीएल को नो नहीं बोल सकते। मैं बेवकूफ होऊंगा अगर मैं आपको यह कहूंगा कि नहीं जसप्रीत बुमराह को देश को आगे रखना चाहिए और आईपीएल को जो है वो छोड़ देना चाहिए। वो उनके कंट्रोल में नहीं है, टू बी रियली ऑनेस्ट। ये बुमराह भी फैसला नहीं ले सकते अनटिल एंड अनलेस उनकी कमर बिल्कुल बोल जाए और उनको ये बोलना पड़े नहीं जी इस समय पे तो सर्जरी करानी ही पड़ेगी, तब तो वो जैसे 2 साल पहले हुआ था वो कर देंगे। लेकिन इसके अलावा उनके बीसीसीआई के पास ये पावर नहीं है कि वो आईपीएल ओनर को ये कह सकें कि आप इसको इंडिया के हित के लिए नहीं खिलाइए। ये कंप्लीटली बीसीसीआई ओनर्स की अपनी जिम्मेदारी होती है कि वो कैसे सारी चीजों को देख रहे हैं और कैसे हैंडल करते हैं। उन 2-2.5 महीनों के लिए प्लेयर सिर्फ आईपीएल फ्रेंचाइजीज का होता है, उसमें किसी बीसीसीआई ऑफिशियल का कोई से नहीं होता, किसी का भी कोई से नहीं होता। तो यहां पर अब यह बात है कि मुंबई इंडियंस इन्वॉल्व हो चुकी है, इंडियन क्रिकेट टीम इन्वॉल्व हो चुकी है। इंडियन क्रिकेट टीम मतलब जो टीम मैनेजमेंट है, जो फिजियोज है। मुझे यह पता चला है कि 2 रोज पहले एनसीए से एक शख्स जसप्रीत बुमराह से मिलकर गए। सिर्फ मिलना नहीं था, उसमें काफी और बातचीत भी थी, जो मेडिकली तो बाहर निकलकर नहीं आई है, लेकिन अभी भी वो एनसीए नहीं पहुंचे हैं। जसप्रीत बुमराह अभी भी नेशनल क्रिकेट अकादमी में नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि फरवरी का पहला हफ्ता उनको लेकर के एक बड़ी अनाउंसमेंट दे सकता है। यह बड़ी अनाउंसमेंट आपको 2 फरवरी के आसपास सुनने को मिल सकती है, क्योंकि 2 फरवरी को स्कैन टेस्ट की बात तो की गई है, लेकिन उसके रिजल्ट्स हो सकता है कि पब्लिक डोमेन में आए और एक लार्जर ग्रुप को बताए जाए। अगर पब्लिक भी नहीं किए जाएंगे तो एक लार्जर ग्रुप को पता चलेंगे और इसके बाद तो चीजें बाहर निकल कर आएंगी ही। लेकिन उसमें जो बताया जा रहा है कि शायद खबर अच्छी नहीं है। 90-95% आई एम वेरी श्योर कि वो चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलेंगे, ऐसा लग रहा है। बट इन सारी चीजों के बीच में आपने हर्षित राणा को भी प्रिपेयर रहने के लिए कहा है कि हर्षित राणा पूरी तरीके से तैयार रहें, क्योंकि उन्हें आप जसप्रीत बुमराह की जगह पर डालोगे। रिप्लेसमेंट कहना सही नहीं होगा, बिकॉज बुमराह कहां और हर्षित राणा अभी जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं। तो लेकिन एक जो लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट है, जिसे आप बोलेंगे वो तो बुमराह का मिलने से रहा, तो आपको अगर रिप्लेस करना है तो कोई ना कोई बॉलर तो लेकर आना पड़ेगा, तो वो हर्षित राणा होने वाले हैं। तो उनको ये कह दिया गया है कि आप पूरी तरीके से तैयार रहिए। बहुत सारी चीजें अभी ऐसी हैं जसप्रीत बुमराह को लेकर के जो बहुत इनिशियल लेवल पर है, तो मैं बहुत ज्यादा आप लोगों को अभी नहीं बता रहा हूं। मैं और क्रॉस चेक कर लेना चाहता हूं सोर्सेज से जो बाकी की आगे की चीजें हैं, क्योंकि जो इशारे हैं वो बहुत सुखद नहीं है, जो खबर है वो बहुत अच्छी नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इसे मल्टीपल लेवल पे क्रॉस चेक कर लिया जाए और फिर हम चीजों को आगे बढ़कर आपको बताएंगे। बट अभी के लिए जो मैं कह रहा हूं आपको वो सिर्फ इतना है कि जसप्रीत बुमराह चैंपियंस ट्रॉफी बहुत मुश्किल है कि वो किसी भी स्टेज में आपको वापस आते हुए दिखे। तो ये जसप्रीत बुमराह को लेकर और मोहम्मद शमी को लेकर के जो चीजें हैं वो मैंने कहीं ना कहीं आपके सामने रखने की कोशिश की है। और इन सारी चीजों के बीच में कहीं ना कहीं एक उम्मीद इस चीज को लेकर के भी है कि अगर फरवरी के पहले हफ्ते में कुछ चीजें बहुत ज्यादा बिगड़ती हुई नजर आती हैं,
तो फिर आपको इसका इम्पैक्ट जो है वो काफ़ी आगे तक देखने को मिलेगा। हो सकता है इंग्लैंड सीरीज तक भी देखने को मिल जाए। सो लेट्स बी होपफुल कि सारी चीज़ें जो है वो ठीक हों, कोई कुछ कुछ बहुत बहुत ज़्यादा ख़राब ना हो यहाँ से आगे आने वाले समय पर, और हम चीज़ों को जो है फिर जैसे जैसे हमारे सामने आती रहेंगी हम आप लोगों को वो सारी चीज़ें बताते रहेंगे। सो फॉर नाउ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच कि आप लोग प्यार कर रहे हैं वीडियोज़ को। मेरी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, वही रिपीट करूँगा, डिस्क्रिप्शन में जाकर अगर आपको ये माई 11 सर्कल ऐप का लिंक चेक करना है तो प्लीज़ जाकर आप उसे ज़रूर यूज़ कीजिए, फ़ायदा होगा। और इसके अलावा अगर आप खेलते हैं तो बाकी उस पर मैं वो नहीं कहूँगा कुछ, लेकिन अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया आप लोगों ने तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर दीजिए और वीडियो लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच।